नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो प्रश्न है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में ऑब्जेक्टिव में 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न लिए गए हैं जो हर साल लगभग में पूछ ही दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में वृत्त से संबंधित। तो आइए प्रश्न को बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप अच्छे से समझिए। बहुत ही आसान प्रश्न है अगर आपको सूत्र याद होगा तो आइए प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी। तो दोस्तों परिधि आपको ऑप्शन में दे दिया है और आपको परिधि निकाल करके आंसर टिक लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है क्योंकि हमको क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो वृत्त का आप सभी त्रिज्या जानते होंगे। वृत्त की त्रिज्या कितना होता है दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते होंगे पहले से, यानी बराबर व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास आपका कितना दिया गया है यहाँ पे 14। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 14 लिख दिए, अब बटे में 2 है, यानी कि त्रिज्या को हम लोग छोटी आर से सूचित करते हैं। तो छोटी आर बराबर, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, यानी कि त्रिज्या आर हमको कितना निकल गया, 7 निकल गया, 7। तो अब देखिए हमको क्या एक पूछा था प्रश्न में, परिधि। तो दोस्तों इसका आप परिधि निकालेंगे। तो देखिए, तो इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो चलिए इसे यहाँ पर हम बैठा रहे हैं, आप लोग देखिए समझिए। तो 2 का 2 लिख दिए और पाई का मान कितना होता है 22/7। तो 22/7 लिख दिए और आर का मान कितना निकला था हम लोग का 7। तो 7 यहाँ पे बैठा दिए। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर नीचे 7, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, तो बच गया क्या अब 22 गुना 2 यानी कि 2 गुना 22। तो कितना हो जाएगा 44। तो 44 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यदि किसी वृत्त की परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, तो आप सभी जान रहे हैं कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। और यही चीज हमको दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया है पहले से 220। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे 220 बराबर 2 का मान 2 रह जाएगा और पाई का मान लिख देते हैं 22/7, 22/7 और आर का मान तो हमको निकालना ही है, तो आर यहाँ पे रह जाएगा। तो देखिए अब इसको दोस्तों ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, ये 22 और ये 22 कट गया, तो यहाँ पे 1 यानी कि 10 बच गया। अब इसे 10 को भी ऊपर से कटा सकते हैं, इससे 2 1 2 अब 5 दूनी 10, तो कितना हो गया यहाँ 5। अब ऐसे हम साफ से यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों 5 बराबर यहाँ पे नहीं कुछ तो यानी कि 1/7 और आर लिख दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या है बराबर है। तो कोना कोनी आप गुना करिएगा तो इधर मान लीजिए ये आर कहाँ है, ये आर कहाँ आपका ऊपर में ही है, तो ये आर इधर आ जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, 7×5 35। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 35। तो 35 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ है 35। तो दोस्तों आप लोग अगर ध्यान से देखते आगे बढ़िएगा तो अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न है, कराए 2 वृत्तों की परिधियां
2:3 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। तो दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है और दो वृत्त का परिधि दिया गया है हमको 2:3 परिधियां दिया गया है। तो दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका कि परिधि यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि होता है 2πr। दोस्तों दो को वृत्त है तो इसे r1 मान लेते हैं। ठीक, अब बटे, क्योंकि अनुपात है तो अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं ना। तो नीचे अब दूसरा, क्योंकि वह भी दो को दिया है ना, दो वृत्त, तो दोनों परिधियां दिया गया है तो 2π इसे मान लेंगे r2। अब बराबर अनुपात दिया गया हमको 2:3। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कर सकते हो, तुम ये 2 और ये 2 कटा सकते हो, इस पा और ये पाई भी कटा सकते हो। तो तुम्हारे पास क्या बच गया, अब बच गया दोस्तों r1 बटे r2 बराबर 2/3 बच गया। तो दोस्तों आप इसे ऐसे लिख सकते हैं यानी कि r1 अनुपात r2 लिख सकते हैं। तो r1 कितना है आपका, r1 2 है तो r1 2 लिख दिए। बीच में अनुपात r2 कितना है, r2 3 है तो 2:3। 2:3 कहाँ है आपका, 2:3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ है दोस्तों, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको सूत्र याद रहेगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं में कौन सा अनुपात होगा। तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो आप सब जानते होंगे, क्या होता है πr²। तो दोस्तों यह भी सेम उसी तरह से बनेगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो दोस्तों दो गो वृत्त है और दोनों का क्षेत्रफल है तो दोनों का वृत्त तो क्षेत्रफल एक ही होगा, तो इसे हम r1 मान लेते हैं बटे पाई और r² 2 मान लेते हैं इसको। और इसका अनुपात कितना दिया गया है, 4:1 दिया गया है तो 4/1। तो दोस्तों अब इसमें क्या करिएगा आप, पाई और पाई कट जाएगा तो आपका बचेगा r² 1 और r² 2 बचेगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं r1 बटे r2 पर होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था, और बराबर लिख सकते हैं 4/1। 4/1 दोस्तों जब इस स्क्वायर यानी वर्ग को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट में हो जाएगा, इसको इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तब दोस्तों आपका यहाँ पे क्या होगा, r1 बटे r2 बराबर ये जो रूट अंडर जो है ना, रूट अंडर जो 4/1 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 2, अब बटे 1 का मान 1 ही रहेगा। तो दोस्तों आप इसे इस तरह से अब लिख सकते हैं कि r1 अनुपात r2। तो r1 कितना हो जाएगा आपका 2:r2 कितना हो जाएगा 1। तो 2:1 2:1 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। 2:1 ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो जरूर इसे भी समझ गए होंगे। और हाँ, अगर कमेंट में करिए नहीं समझ में आता है तो आपको बोर्ड पे हम आपके कैमरे के सामने आकर के बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट जरूर करें दोस्तों कैसा लग रहा है। और कोई भी विषय में अगर दोस्तों आपको दिक्कत है ऑब्जेक्टिव समझने में, याद रखने में, तो कमेंट करके बोलिए कि सर इस विषय में हमको ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो रहा है, तो हम आपको इस तरह से बता देंगे कि फिर कभी आप जिंदगी में ऑब्जेक्टिव नहीं भूलिएगा। तरीका बता देंगे याद करने के लिए, लेकिन हाँ कमेंट करिएगा तब। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यह प्रश्न भी कह रहा है
यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर, ठीक है, एक 10 सेमी त्रिज्या है, ठीक है, ये 10 सेमी का त्रिज्या है, और वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाता तो बचे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये बहुत बड़ा वृत्त है और इसके अंदर एक छोटा सा 5 सेमी का त्रिज्या बोलता है बना करके काट के निकाल दीजिए, तो बचा हुआ भाग क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं कि बड़े वाला त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल। तो बड़े वाला त्रिज्या का क्षेत्रफल यानी कि मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इसे R1 मान लेंगे, ठीक। अगर ये बड़ा वाला क्षेत्रफल हम ऊपर वाला के निकाल लें तो छोटा वाला का भी निकाल करके क्या करेंगे, इसमें घटाने देंगे तो जो शेष बचेगा निकल जाएगा। तो बस उसी हम पहले फार्मूले को घटा लेते हैं, ठीक है, उसका मान क्यों गुना भाग करेंगे, पहले फार्मूले को ही घटा लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर R2। तो दोस्तों अब इसमें आप देखिए कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आ जाएगा आपका पाई और अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा आपका R स्क्वायर 1 माइनस R स्क्वायर यानी R है ये R स्क्वायर R2 बच जाएगा, क्योंकि दोनों का है तो हमको दोनों का त्रिज्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 10 सेमी त्रिज्या दिया गया है और 5 सेमी त्रिज्या दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए आप, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं दोस्तों आपको, यहाँ पे बता रहे हैं, रुकिए 1 मिनट इसको थोड़ा साफ करने दीजिए, काम नहीं कर रहा है, क्या करे, ओहो, अरे ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम फिर इसको इतना समझ गए कि हम लोग का क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर आर माइनस R2। तो दोस्तों यहाँ से फिर से लिख रहे हैं हम, यानी कि पाई और क्या आया था रूट अंडर R स्क्वायर मतलब 1 माइनस R स्क्वायर 2। तो चलिए पाई बटे 10 पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला था यहाँ पे 10 दिया गया था, माइनस छोटा वाला का यहाँ पे दिया गया है 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, पाई और 100 माइनस यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और माइनस इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो दोस्तों 100 में 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, पाई और 100 में 25 घटा तो 75, कितना आ गया 75। तो दोस्तों आपका 75 पाई आ गया। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आया होगा। तो 75 पाई कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अब यहाँ प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न VVI है और ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा कोण बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक वृत्त हम बना लिए और यह बिंदु है, अगर हम इस पे खींच देंगे इसे तो ये कौन सा कोण बनाएगा। तो दोस्तों ये जो कोण बनाएगा आपका इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो ये कोण जो बनेगा दोस्तों आपका 90 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों इसे आप एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। इस प्रश्न को आप कॉपी में लिख लीजिए, 2-3 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और हाँ, ये प्रश्न 2 नंबर बहुत बार पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है, क्योंकि इस प्रश्न को आप पढ़ते आप जरूर समझ जाइएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दोस्तों यह एक हम वृत्त बना लिए
और एक बिंदु हम यहाँ पे रख देते हैं, ये बिंदु है, कह यहाँ से स्पर्श रेखा वृत्त पर कितनी खींची जा सकती है। तो चलिए दोस्तों हम खींचना शुरू करते हैं। ये हमने एक रेखा खींच दी है, ये हमने दो रेखा खींच दी है। अब दोस्तों हम खींचेंगे तो इस क्या कर देगा, ऐसे खींचेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अब तो खींचने लायक है बचा ही नहीं, तो हमने दो रेखा स्पर्श खींच सकते हैं। समझ गए हैं, कितना खींच सकते हैं, दो रेखा ही खींच सकते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इस बिंदु से हम लोग दो रेखा ही एक वृत्त पर खींच सकते हैं, दो रेखा। तो देखिए प्रश्न को एक बार फिर से समझा देते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दो। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बहुत फंसने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा और ही आता है, इसलिए हम इतना समझा रहे हैं कि यहाँ एक बिंदु है और ये वृत्त है, तो यहाँ से एक रेखा खींचे और एक रेखा खींचे स्पर्श। तो दोस्तों दो रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध है। तो उसमें कौन सा संबंध है दोस्तों, तो समान होगा। क्या होगा, समान होगा। देखिए एक वृत्त हम बना लिए, ये वृत्त है और ये बिंदु है। इस बिंदु से हम इधर खींचे तो ये दोनों जितना इधर गया होगा उतना इधर गया होगा, जो बीच में वृत्त है, तो समान हो जाएगा। एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक वृत्त है और ये एक बिंदु है, तो इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ये खींच दिए और ये खींच दिए। तो अब देखिए दोस्तों, ये जितना होगा उतना वो भी होगा, ये भी रेखा होगा, तो दोनों समान होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, तो समांतर होगा। समांतर होगा, याद रखिएगा, समांतर होगा। और हाँ दोस्तों, ये जो बात कर रहे थे हम इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 1 में ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 2 में इस तरह का प्रश्न आपको दो और एक पूछा जाता है। कह देगा कि किसी बाह्य बिंदु से, उसमें दोस्तों ये बिंदु नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ये तो प्रश्न समझा दिए हैं। कहेगा किसी बाह्य से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये वृत्त है और बाहर से बिंदु नहीं दिया रहेगा। अगर बिंदु दिया रहेगा तो दो आंसर होगा, अगर बिंदु नहीं दिया रहेगा तो अनगिनत होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम बहुत खींच सकते हैं। देखिए इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, फिर इधर से खींच सकते हैं, फिर इधर से खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा हम लोग ढेरी खींच सकते हैं ना, क्योंकि बिंदु नहीं कर रहा है, सिर्फ कर रहा है किसी बाह्य से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ढेरी खींच देंगे, ढेरी खींच देंगे स्पर्श रेखा। लेकिन वो यही अगर यदि कहता कि एक बिंदु से खींचिए तो दो गो ही खिंचाएगा, दो गो ही खिंचाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर हाँ कहीं पर दिक्कत होता है तो जरूर दोस्तों कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।